संत कबीर नगर जिले के एक निजी होटल में पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व एमएलसी राज्यपाल कश्यप ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर जमकर साधा निशाना। अपने बयान में सपा नेता ने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद अपने समाज के नायक नहीं बल्कि खलनायक हैं। सपा नेता ने ये बातें महाराजगंज जिले में हाल ही में हुए निषाद पार्टी की कार्यकर्ता के सुसाइड को लेकर दिया। आपको बता दें कि सपा नेता राज्यपाल कश्यप आज महाराजगंज जिले के पनियरा क्षेत्र में स्थित मृतक निषाद पार्टी कार्यकर्ता के घर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मृतक धर्मात्मा निषाद को श्रद्धांजलि देने के बाद परिजनों को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा है। महाराजगंज जिले के बाद संत कबीर नगर जिले के होटल लक्ष्मी में सपा सांसद पप्पू निषाद, मेहंदावल चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश निषाद आदि के साथ पहुंचे। सपा नेता राज्यपाल कश्यप ने कैबिनेट मंत्री पर निशाना साधते हुए योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा है कि जिस निषाद युवक धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड के पहले अपने फेसबुक पर खुदकुशी के पीछे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों पर आरोप पड़ा था, जो तहरीर मृतक के परिजनों द्वारा प्रशासन को दी गई थी, उसको बदलवा कर पुलिस ने कैबिनेट मंत्री को क्लीन चिट दे दिया है, जो ये दर्शाता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चली है। निषाद समाज का खुद को नायक बताने वाले मंत्री डॉक्टर संजय निषाद अब निषाद समाज के लिए खलनायक बन चुके हैं। निषादों को आरक्षण दिलाने की बात करने वाले डॉक्टर संजय निषाद आज कुर्सी की चाहत में अपना वादा भूल बैठे हैं। निषाद समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उनका उत्पीड़न होता है, फिर भी डॉक्टर संजय निषाद चुप हैं। सपा नेता ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कुंभ में स्नान करने गए श्रद्धालुओं की संख्या बताने वाली सरकार मौत के आंकड़ों को नहीं बता पा रही है। आने का उद्देश्य कार्यक्रम क्या कुछ का? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज जनपद महाराजगंज स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद के परिजनों को समाजवादी पार्टी की 2 लाख की चेक देने के लिए और उनके श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए हमारे पार्टी के सांसद यहाँ संत कबीर नगर आदरणीय लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, तूफानी निषाद जी, नगीना निषाद जी, रमेश निषाद जी और कई समाज के और वहाँ स्थानीय लोग और इस जनपद के लोग पूरे मंडल से कई नेता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गए थे, जो उस पीड़ित परिवार के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त की और जो धर्मात्मा निषाद के साथ में अन्याय हुआ, जैसा उन्होंने फेसबुक पे मृत्यु से पहले लिखा था और जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों को दबाने के लिए योगी प्रशासन और यहाँ के मंत्री और सारे लोग लगे हैं और जो एप्लीकेशन धर्मात्मा निषाद की पत्नी ने दी थी, उसको वहाँ के कलेक्टर ने धमका के और एप्लीकेशन चेंज करा दी। जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने के लिए योगी प्रशासन लगा हुआ। समाजवादी पार्टी उनके धर्मात्मा निषाद के न्याय की लड़ाई लड़ेगी और उनकी मदद माननीय अखिलेश यादव जी ने की है और भी हमारी पार्टी के लोगों ने कई लोगों ने मदद की है और इसकी न्याय की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी लड़ेगी। मुख्य आरोपी किसको मानते हैं? मुख्य आरोपी के जो धर्मात्मा निषाद ने मौत से पहले फेसबुक पे लिखा था, उसमें डॉक्टर संजय निषाद, उनके बेटे और प्रवीण निषाद सबका नाम उन्होंने पहले से ही उसमें इंकित किया है और प्रशासन को चाहिए था कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है उनके परिवार ने, उसकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, उसकी जांच करनी चाहिए थी, जो दोषी होते उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन ऐसा ना करके और जो उनकी मदद लोग कर रहे हैं वहाँ निषाद परिवार की, धर्मात्मा निषाद की, कई निषाद परिवार के लोग मदद कर रहे हैं, तो उन पे भी झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नंगा नाच चल रहा है। उससे पहले हम लोग आए थे, बगल में ही एक निषाद की हत्या हो गई थी आपके, तो वहाँ भी हम लोगों को प्रतिनिधिमंडल को नहीं जाने दिया गया था। वहाँ भी 1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। मैं खुद आया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, हमारी पूरी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो निषादों पे तो लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है और इस गोरखपुर में जहाँ डॉक्टर संजय निषाद दुहाई देते हैं कि हम निषादों का नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार निषादों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और वो बताते हैं हम समाज के नायक हैं। समाज के नायक नहीं, वो तो खलनायक निकले। समाज में ही सबका शोषण करने का काम किया है, आरक्षण के नाम पे चंदा लिया,
निषाद राज की आरती उतरवा के चंदा लिया। उन्हीं निषाद राज की छुट्टी योगी आदित्यनाथ ने कैंसिल कर दी है। वो सरकार में मंत्री है। उन 17 जातियों का आरक्षण जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मजवार, रैकवा, तुरहा, भर, राजभर को वो भी आरक्षण खत्म कर दिया गया। मछुआ आवास खत्म कर दिया गया जो 3,05,000 मिलता था। तो क्या बात करते हैं। तो इसलिए ये योगी सरकार पूरी तरह से जंगलराज है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। और भी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सब तरीके की समस्याएं हैं, पूरा हाहाकार मचा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। अभी तक महाकुंभ में जिन लोगों की मौत हुई, सारे आंकड़े बताए जा रहे हैं कितने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कितने लोगों की मौत हो गई।